मैं सरफराज पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में एसीपी ऑफिस में खड़ा हूँ। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के परिसर में कुछ टाइम पहले कुछ तकरार दी गई है। तकरार का विषय था बचत गट के नाम पे, महिलाओं के विधवा लोन के नाम पे, अनेक अलग अलग लोन के नाम पर जो बेवा और बेसहारा औरतों के साथ धोखाधड़ी की गई थी, उसके खिलाफ में मैं पत्र व्यवहार कर रहा था। उसी के साथ साथ अपने सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जागृति कर रहा था। कुछ पेपर्स मैंने एसीपी कार्यालय में फाइल किए थे, उसका मुझे एक उत्तर मिला है, ये अभी लेने के लिए यहाँ पर आया था। इसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग करके अभी फाइनली मैं डीसीपी साहब के पास दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जिस महिला के खिलाफ में तकरार दी गई है, मतलब नीलोफर शेख और नगमा सैयद के खिलाफ, उन दोनों को कहीं ना कहीं मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के माध्यम से रेड कारपेट दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनको बचाया जा रहा है, उनके ऊपर योग्य कार्रवाई हो और जो मजलूम औरतें हैं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिले, उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहा था। और पत्र व्यवहार के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने 1 या 2 दिन में गुना दाखिल होने वाला है नीलोफर शेख और नगमा सैयद पे। मैं अभी एसीपी ऑफिस से निकला हूँ बाहर। मुझे 2 दिन का बोला गया था गुना दाखिल करने का। मैं 2 दिन, कल और परसों का इंतजार करूंगा, मतलब आज और कल का। परसों के दिन फिर मैं एक एप्लीकेशन फाइल करके डीसीपी साहब को मेरे लेटर पैड पे एक निवेदन दूंगा गुना दाखिल करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो डीसीपी है चौहान साहब, ये काफ़ी फेयर अधिकारी है। इनके पास में कोई वसीले और कोई बाहुबलियों के रेफरेंस नहीं चलते हैं। वो कागज़ के ऊपर काम करते हैं और जेन्युइन काम करते हैं, ऐसा मुझे पर्सनल अनुभव है। इसलिए मैं एक एप्लीकेशन बना के डीसीपी साहब जो हमारे चौहान साहब है उनको देने वाला हूँ। आज और कल में अगर गुना दाखिल हुआ तो वेल एंड गुड। मेरा निवेदन है मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई से भी कि वो इतना ट्रीटमेंट नीलोफर शेख और नगमा सैयद को ना दे। उन्होंने जिस तरीके की हरकत की है वो काफ़ी गंभीर स्वरूप का गुना है। बेवा मजलूम यतीमों को कहीं ना कहीं आश्वासन देकर उनके साथ विश्वासघात करना, और दूसरा जो शासन के माध्यम से या किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से जो लोन मिलता है, सामान्य लोगों की दिशा भूल करके कहीं ना कहीं बताना कि मैं अपनी पार्टी फंड में से या अपनी पार्टी के जरिए से या अपनी पार्टी के रेफरेंस से दिला रही हूँ, ये गलत है। भले कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता किसी पार्टी के लिए काम करता हो, लेकिन ये जो अनुदान मिलता है ये कागजों के ऊपर मिलता है। ये जो लोन मिलता है ये कागजों के ऊपर मिलता है। अगर आपके कागज सही है, आपके पेपर सही है, तो आपको लोन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये गलतफहमी लोगों के दिमाग में पैदा करके इलेक्शन के टाइम में वोट बटोरने का जो राजकारण होता है, वो कहीं ना कहीं सामान्य लोगों के साथ ऐसे ही होता है। उनको बताया जाता है कि हम हमारे पक्ष के माध्यम से उनको दिला रहे। पक्ष माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका मूल कागज होते हैं। आप और मैं जो कागज लोन की जगह पे जमा करेंगे, उस कागजों के ऊपर लोन सेक्शन होता है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई सम्मति पत्र पे या सिफारिश पत्र पे। दूसरी बात, शासन के या कोई भी संस्थाओं के लोन मिलते हैं तो जहाँ तक के मेरा अनुभव है, कोई भी फीस अनऑथराइज उनको देना नहीं पड़ती है। मतलब जो 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 जो देना पड़ते हैं उनको कमीशन बोल के, वो लेखी स्वरूप में आप उनको दीजिए, ऑनलाइन फोन पे दीजिए या फिर स्लिप स्लिप के जरिए दीजिए। ऐसे पैसे मत दीजिए कि जिसके अंदर ये लोग आपके साथ फ्रॉड करें, क्योंकि ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हैंड कैश पैसा लेके बताते हैं कि शासन को फीस पे करनी है, संस्था को फीस पे करनी है, और ये दलाल लोग बीच में खा जाते हैं। तो ऐसा ना हो। कोई भी मेरी बहन जो विधवा लोन या पेंशन लोन या जो भी अन्य लोन के लिए अप्लाई कर रही होंगी और उससे पैसा मांगा जा रहा होगा, तो वो फोन पे पैसा पे करे ताकि रिकॉर्ड रहे उनके पास।
और उसके नीचे डिटेल भी लिखे फ़ोन पे करते टाइम कि हम किस लिए पैसे दे रहे हैं, या फिर उनसे स्लिप ले, पावती ले पैसे देने के बाद, ताकि आपका लोन ना हो तो कम से कम पैसे वापस ले। और जो लोगों के लोन भी रिजेक्ट होते हैं तो वो वेरीफाई भी करे कि ये लोग लोन रिजेक्ट बोल के अपना लोन उठा तो नहीं ले रहे, तो उस संस्था में जाके ये भी चेक करते जाए कि लोन सेंक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और फेल हुआ तो रियल फेल हुआ कि नहीं। ये काफ़ी फ्रॉड महिला जो मतलब लोन के नाम पे जो अपने सिस्टम चला रहे, तो वो ऐसे गोर गरीबों को लोन भी परस के उठा के खा जाते हैं। ऐसी भी कुछ सूत्रों से हमारे को खबर मिली है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो आज बताने का मूल मुद्दा ये था कि एसीपी ऑफिस से जो मुझे कागज मिले हैं, इस हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं 2 दिन में गुना दाखिल होगा। और जिस हिसाब से मुंबई नाका पुलिस स्टेशन के जो सिपाही है, जो वहाँ पर मेरे अच्छे करीबी है, जिन्होंने मुझे ग्राउंड लेवल की मालूमात बताए, उन्होंने कहा कि आज और कल में गुना दाखिल होगा। तो मैं उनके ऊपर विश्वास रखते हुए 2 दिन इंतज़ार करूँगा आज और कल, और नहीं हुआ तो फिर डीसीपी साहब का दरवाज़ा हमें खटखटाना पड़ेगा नीलोफर शेख और नगमा सैयद के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई भी अपडेट रही तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज।